प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सब इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 6वीं के संस्कृत विषय के दीपकम पाठ्यपुस्तक का 8वां पाठ है बुद्धि सर्वार्थ साधिका पढ़ेंगे। इसके पठनम, शब्दार्थ, व्याख्या च को सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 8वां पाठ है पाठ 8 बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि मीन्स बुद्धि, सर्वार्थ साधिका सभी कार्यों को सफल बनाती है, सभी कार्यों को सिद्ध करती है। सर्वार्थ साधिका। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। संसारे मीन्स संसार में, उत्तम जीवनाय मीन्स उत्तम जीवन के लिए, बुद्धिपूर्वक मीन्स बुद्धिपूर्वक, व्यवहार मीन्स आचरण, आवश्यक मीन्स आवश्यक, जरूरी, भवति मीन्स है होता है, भवति मीन्स होता है। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण, बुद्धिपूर्वक व्यवहार से, कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। कठिनम मीन्स कठिन, कार्य मीन्स कार्य, अपि मीन्स भी, सहजम भवति सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिन कार्य भी सहज हो जाता है। विशेषतः स्पर्धाया समय यदि प्रतिपक्ष अतीव प्रबल है तरी बुद्धिबलेन वयम तम जेतुम शक्नुमः। विशेषतः मीन्स विशेष तौर पर, स्पर्धाया मीन्स प्रतियोगिता के समय, यदि मीन्स अगर, प्रतिपक्ष मीन्स विपक्षी अतीव प्रबल है मीन्स अत्यधिक शक्तिशाली है, तरी मीन्स तो, बुद्धिबलेन बुद्धिबल से, वयम मीन्स हम सब, तम मीन्स उसको या उस पर, जेतुम शक्नुमः जीत सकते हैं। शरीर बलात्, शरीर बल से, बुद्धि बलस्य महत्तम कथम अधिकम। शरीर बल से बुद्धि बल का महत्व कथम मीन्स कैसे, अधिकम मीन्स अधिक है। ईसा कथा प्रतिपादयति। ईसा कथा, यह कथा, प्रतिपादयत प्रतिपादित करती है। एताम कथाम, इस कथा को, वयम पठामः मीन्स पढ़ते हैं। कौन सी कथा? इस कथा को हम सब पढ़ते हैं। कौन सी कथा? बुद्धि सर्वार्थ साधिका। शब्दार्थ है संसारी मीन्स संसार में, उत्तम जीवनाय मीन्स उत्तम जीवन के लिए, बुद्धिपूर्वक मीन्स बुद्धिमानी से, सहज मीन्स आसान, विशेषतः मीन्स विशेष रूप से, स्पर्धाया मीन्स प्रतियोगिता की, प्रतिपक्ष मीन्स विरोधी, अतीव मीन्स अत्यधिक, प्रबल मीन्स शक्तिशाली, बुद्धि बलेन बुद्धि की शक्ति से, तम मीन्स उसको, जेतु मीन्स जीतना, शक्नुमः मीन्स कर सकते हैं। शरीर बलात् शरीर की शक्ति से, बल से, बुद्धि बलस बुद्धि की शक्ति का, प्रतिपादयत मीन्स दर्शाती है, प्रतिपादित करती है। तो इस शब्दार्थ को आप अवश्य लिखेंगे। सरलार्थ, इस संसार में अच्छा जीवन जीने के लिए बुद्धि का उपयोग करके आचरण करना आवश्यक है। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। बुद्धिमानी से काम करने पर कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। खासकर प्रतियोगिता के समय यदि हमारा प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली हो तो हम उसे अपनी बुद्धि के बल से हरा सकते हैं। विशेषतः स्पर्धाया समय यदि प्रतिपक्ष अतीव प्रबल तरी बुद्धिबलेन वयम तम जेतुम शक्नुमः।
यह कथा बताती है कि शरीर की ताकत से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि की ताकत होती है। हम इस कथा को पढ़ते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वम कथम अधिकम इति एषा कथा प्रतिपादयत एताम कथा वयम पठामः। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान देना, स्थूल अक्षर में जो लिखा गया है ये क्या है? क्रियापद है। क्रिया में लट लकार, कौन सा लकार है? लट लकार। जो आप पढ़े हैं पठति, पठते, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। क्या पढ़े हैं? पठति, पठते, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। तो इसे आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। यही क्रियापद का प्रयोग अधिकतर जगह होता है, सिर्फ शब्द में ही परिवर्तन होता है। एकस्मिन् वने एक नित्य जल पूर्ण महान सरोवर अस्ति। एकस्मिन् वने मीन्स एक वन में, एक नित्य जल पूर्ण महान सरोवर अस्ति। नित्य मीन्स हमेशा, जल पूर्ण मीन्स जल से भरा हुआ, महान मीन्स बहुत बड़ा सरोवर है, मीन्स सरोवर, अस्ति मीन्स है। एक वन में एक हमेशा जल से भरा हुआ बड़ा जलाशय है। कदाचित एकम पिपासा कुलम गजयूथम वनांतरात् तत्र आगच्छत। कदाचित मीन्स कभी, एकम पिपासा कुलम गजयूथ, एक प्यास से व्याकुल, गज मीन्स हाथी, यूथम मीन्स युद्ध, हाथियों का झुंड, वनांतरात् तत्र आगच्छत, वन से वहाँ आते हैं। तस्मिन् सरोवरे ते गजा स्वेच्छया जलम पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति। तस्मिन् सरोवरे, उस सरोवर में, ते गजा वे सभी हाथी, स्वेच्छया स्वेच्छा से, जलम पीत्वा जल पी करके, स्नात्वा मीन्स स्नान करके, क्रीडित्वा मीन्स खेल करके, च सूर्यास्त समय निर्गच्छते, सूर्यास्त के समय वहाँ से निकलते हैं। तस्य सरोवरस्य तीरे समन्ता सुकोमल भूमौ बहूनि शस्क बिलानि सन्ति। तस् मीन्स उस, सरोवरस मीन्स सरोवर के, तीरे मीन्स तट पर, समांतात मीन्स साथ ही लगा हुआ, सुकोमल भूमो एक बहुत ही कोमल भूमि पर, बहूनि शस्क बिलानि सद, बहुन मीन्स अनेक, शस्क मीन्स खरगोश, बिलान मीन्स बिल, खरगोश के बिल हैं। एस बहवः शस्का निवसन्ति। एस मीन्स उनमें, किसमें? बिल में, गुफा में, शस्क बिलान में, बहवः शस्का निवसन्ति, बहुत से खरगोश रहते हैं। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्ते बहवः शस्का छत विचिता भवन्ति। जान रहे हैं हाथी जो क्या होती है? स्थल पर रहने वाली सबसे बड़ी जीव है। तो उसके जाने से, उसके परिभ्रमणेन मीन्स घूमने से, तेस में उनमें, बिलेषु निवसन्ति बहवः शस्का छत विचिता भवन्ति। बिलों में निवास करने वाले बहुत से खरगोश घायल, छत विचिता मीन्स घायल, भवंती मीन्स होते हैं। केचन मृतापि भवन्ति, और कुछ मर भी जाते हैं। अतः शस्का भीता चिंता मग्ना च भवन्ति, इसलिए खरगोश भयभीत और चिंता में डूबे होते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, वे दुख का अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपाय चिंतित, स्वरक्षार्थम अपनी रक्षा के लिए, ते मीन्स वे सब, उपाय मीन्स उपाय, चिंतित मीन्स सोचते हैं। किसकी रक्षा के लिए? अपनी रक्षा के लिए। तो शब्दार्थ देखिए, नित्य जल पूर्ण मीन्स हमेशा जिसमें पानी भरा होता है। सरोवर मीन्स तालाब, गजयोथम मीन्स हाथियों का झुंड, स्वेच्छया मीन्स अपनी इच्छा से, पीत्वा मीन्स पीकर, स्नात्वा मीन्स नहाकर,
क्रीडित्वा मीन्स खेलकर, समांतात मीन्स चारों तरफ, भूमौ मीन्स भूमि पर, बहून मीन्स बहुत सारे, क्षत विस्ता मीन्स चोट लगने से घायल, मृता मीन्स मर गए, भीता मीन्स डरे हुए, स्वरक्षार्थम मीन्स अपनी रक्षा के लिए। तो इस तरह आप शब्दार्थ लिखेंगे। व्याख्या। सरलार्थ। एक जंगल में पानी से भरा हुआ एक बड़ा सरोवर है। कभी प्यास से व्याकुल हाथियों का एक समूह वहां आ जाता है। उस तालाब में वे सब हाथी इच्छा अनुसार पानी पीकर, नहाकर और खेलकर सूर्यास्त के समय निकल जाते हैं। उस तालाब के किनारे चारों ओर कोमल भूमि पर बहुत से खरगोश के बिल हैं, जिनमें बहुत से खरगोश रहते हैं। हाथियों के घूमने से बहुत से खरगोश घायल हो जाते हैं, जबकि कुछ मारे जाते हैं। इसलिए खरगोश भयभीत हो चिंता में डूब जाते हैं। वे दुख का अनुभव करते हैं। अपनी रक्षा के लिए वे उपाय सोचते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति स्वरक्षार्थम ते उपायम चिंतयति। इस तरह से इसका सरलार्थ होगा। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शस्कानां सभा भवति। एकस्मिन् दिने मीन्स एक दिन, सायंकाले मीन्स संध्या के समय, तेषां शस्कानां सभा भवति उन सभी खरगोशों का सभा होता है। सर्वे शस्का स्वमतम प्रकाशयन्ति। सभी खरगोश को अपने मत को प्रकाशित करते हैं, कहते हैं, अपने विचार को क्या करते हैं, कहते हैं, प्रस्तुत करते हैं। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति। लेकिन वे समाधान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अन्ते शस्कै राजा वरति। अंत में खरगोशों का राजा बोलता है, अहमे उपायम चिंतयामि। मैंने उपाय सोच लिया है। अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः। अधुना मीन्स इस समय, वयम सर्वे मीन्स हम सभी, स्वगृहम गच्छामः अपने घर जाते हैं। शब्दार्थ। सायंकाले मीन्स शाम के समय, सर्वे मीन्स सभी, स्वमतम मीन्स अपना विचार, प्रकाशयंत मीन्स प्रकट करते हैं, बताते हैं, परम मीन्स परंतु, समाधानम मीन्स समस्या का हाल, अधुना मीन्स अभी, स्वगृह मीन्स अपने घर को, गच्छामः मीन्स जाते हैं। तो इस शब्दार्थ को आप अवश्य लिखेंगे। सरलार्थ। एक दिन शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। कब होती है? शाम के समय। सभी खरगोश अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, परंतु वे समस्या का हल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति। अंत में खरगोशों का राजा बोलता है, मैं उपाय सोचता हूँ, मैं ही उपाय सोचता हूँ, अभी हम सब अपने घर जाते हैं। अंत में खरगोशों का राजा बोला, क्या बोला? अहमी उपायम चिंतयामि। मैं ही उपाय सोचता हूँ। तो इस तरह से इसका सरलार्थ होगा। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शस्कराजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। अन्यस्मिन् दिवसे मीन्स दूसरे दिन, रात्रौ मीन्स रात में, सः शस्कराजः वह खरगोशों का राजा, यूथा अधिपस्य गजराज समीपम गच्छति झुंड के मालिक गजराज के समीप जाता है। स गजराजम कथयति। हे गजराज, ईश सरोवर चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति। ईश सरोवर, यह सरोवर चंद्रस्य मीन्स चंद्रमा का, वास स्थानम अस्ति रहने का स्थान है। वह गजराज से क्या कहा है? हे गजराज, यह सरोवर चंद्रमा के रहने का स्थान है। वयम शस्का तस् प्रजा समय। हम सभी खरगोश उसकी प्रजा हैं। अतएव स शशांक
अपि नामना प्रसिद्ध है। इसलिए वह शशांक के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? चंद्रमा। यथा शशका जीवन्ति तदा इव चंद्र प्रसन्न भवति। जब जब खरगोश जीवित होते हैं, रहते हैं, तब तब चंद्रमा प्रसन्न होता है। शब्दार्थ रात्रो मीन्स रात में, युद्धा दीपस। युथा दीपस मीन्स झुंड के स्वामी, कथयत मीन्स कहता है, वास स्थानम मीन्स रहने का स्थान, प्रजा मीन्स संतान, शशांक मीन्स चंद्रमा, नामना मीन्स नाम से, प्रसन्न मीन्स खुश। तो ये आपका शब्दार्थ होगा। सरलार्थ, दूसरे दिन रात में वह खरगोशों का राजा हाथी के पास जाता है। वह हाथी से कहता है, हे गजराज, यह सरोवर चंद्रमा के रहने का स्थान है। हम सब खरगोश उसकी प्रजा हैं। हम सब खरगोश उसकी प्रजा हैं। इसलिए वह शशांक नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन? चंद्रमा। जब खरगोश जिंदा रहते हैं तभी चंद्रमा खुश होता है। यानी जब वह जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आत्मा खुश नहीं रहेगा। गजराज पृच्छत। गजराज पूछता है, हाथियों का राजा पूछता है। क्या पूछता है? कथम अहम विश्वासम करूँ। कथम मीन्स कैसे, अहम मीन्स मैं विश्वासम करूँ, विश्वास कर लूँ। किम सत्यमेव चंद्र सरोवरी तिष्ठति। क्या सही है चंद्रमा सरोवर में रहता है? यदि सरोवर चंद्रदेवस्य वास स्थानम तरी तद प्रदर्शयत। अगर सरोवर चंद्रदेव का रहने का स्थान है तो उसे प्रदर्शित करो। शशक कथयति। खरगोश कहता है, आम चंद्रस्य दर्शनाय आमाम अधुना इव सरोवरम प्रति चलावे। आम चंद्रस्य दर्शनाय, हाँ चंद्रमा के दर्शन के लिए, आमाम मीन्स हम दोनों, अधुना एव सरोवरम प्रति चलावे, इसी समय ही सरोवर की तरफ चलते हैं। शब्दार्थ है पृच्छत मीन्स पूछता है, कथम मीन्स कैसे, किम मीन्स क्या, तिष्ठति मीन्स रहता है, चंद्र दिवस मीन्स चंद्रमा देवता का, प्रदर्शित मीन्स दिखाओ, आम मीन्स हाँ, दर्शनाय मीन्स देखने के लिए, आमाम मीन्स हम दोनों। तो ये आपका शब्दार्थ लिखेंगे। सरलार्थ, गजराज पूछता है, मैं कैसे विश्वास करूं? क्या सच में ही चंद्रमा तालाब में रहता है? यदि तालाब चंद्रमा देवता के रहने का स्थान है तो दिखाओ। खरगोश कहता है, हाँ चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी सरोवर की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से इसका सरलार्थ होगा, आप जरूर पढ़ेंगे। गजराज शस्कराजीन से सरोवर समीपम गच्छति। गजराज मीन्स हाथियों का राजा, शशक राजीन से खरगोश के राजा के साथ सरोवर समीपम गच्छत सरोवर के पास जाता है। स जली चंद्रस प्रतिबिंबम पश्यति, वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है। चकितः च भवति, और आश्चर्यचकित हो जाता है। भयं चंद्रम नमति, वह भय से चंद्रमा को नमस्कार करता है। कौन? हाथी। ततः स गजयुथेन से अन्यत्र गच्छति, ततः मीन्स उसके बाद वह गजयुथेन से अन्यत्र गच्छति, गजराज गजों के हाथियों के झुंड के साथ दूसरी जगह चला जाता है। इसके बाद वह हाथियों के झुंड के साथ दूसरी जगह चला जाता है। स गजयूथ पुनः कदापि तत्सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, वह गजयूथ, वह हाथियों का राजा दोबारा कभी भी सरोवर के पास नहीं आता है। शस्का तत्र सुखीन तिष्ठन्ति, खरगोश वहाँ पर सुखपूर्वक रहते हैं। खरगोश वहाँ पर सुखपूर्वक रहते हैं। सत्यम ये उक्तम, सही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि के द्वारा कठिन से कठिन कार्यों को सरल किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है, सफल किया जा सकता है।
शब्दार्थ स मीन्स साथ, समीपम मीन्स पास, प्रतिबिंबम मीन्स परछाई, चकित मीन्स हैरानी, वहीन मीन्स डर से, नमत मीन्स नमस्कार करता है, अनयत मीन्स दूसरी जगह, पुनः मीन्स फिर से, आगच्छत मीन्स आता है, उक्तम मीन्स कहा गया, सर्वार्थ साधिका मीन्स सारे कामों को सफल बनाने वाली। तो इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। गजराज खरगोशों के राजा के साथ तालाब के पास जाता है। वह पानी में चंद्रमा की परछाई को देखता है और हैरान रह जाता है। वह डर से चंद्रमा को नमस्कार करता है। उसके बाद वह हाथियों के समूह के साथ दूसरी जगह चला जाता है। हाथियों का झुंड फिर कभी भी उस तालाब के पास नहीं आता है। सारे खरगोश भी वहाँ सुख से रहते हैं। सच ही कहा गया है, बुद्धि ही सारे कामों को सफल बनाने वाली होती है। तो इस तरह से इसे आप पढ़ेंगे। पठित गद्यांश, अब गद्य के कुछ अंश आएंगे, उसे देख करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा है, गजराज शस्कराजेन स सरोवर समीपम गच्छति, स जली चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, चकित स भवति, स बहिं चंद्रम नमति, ततः स गजयुतेन स अन्यत्र गच्छति, स गजयूथस्य पुनः कदापि तस्य सरोवर समीपम न आगच्छति, शस्क तत् सुखेन तिष्ठन्ति, सत्यम युक्तम बुद्धि सर्वार्थ साधिका। तो इस तरह से इसे आप पढ़ेंगे। इस तरह से इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतम, एक पद में उत्तर देना है। कै भईन चंद्र नमति, तो उत्तरम किम भवति, देखना है गद्यांश में कहाँ पर है। लिखा है ना, बहीन चंद्रम नमति, तो सह के सह लिख देंगे, अथवा क्या लिखेंगे, गजराज है। सह की जगह क्या लिखेंगे, गजराज है। के तत् सुखेन तिष्ठन्ति, के तत् सुखेन तिष्ठन्ति, सस्का तत् सुखेन तिष्ठन्ति, तो इस तरह से सस्का हो जाएगा। कै जले चंद्र से प्रतिबिंबम पश्यति, कौन जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, तो उत्तरम किम भवति, गजराज जली चंद्र से प्रतिबिंबम पश्यति। गजराज केन से अन्यत्र गच्छति, गजराज गजयुथेन से अन्यत्र गच्छति। इस तरह से इसको आप लिखेंगे। देखना है कि यह जो प्रश्न है यहाँ पर कहाँ आया है। जहाँ पर भी आया होगा वहीं इसका उत्तर होगा। निर्देशानुसारम उत्तरतम, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। शस्का तत् सुखेन तिष्ठन्ति, अत्र अव्यय परम किम, शस्का तत्र सुखेन, तो अव्यय पर क्या है, तत्र। तिष्ठन्ति पदस्य वचनम किम, द्विवचनम, एकवचनम, बहुवचनम, किम भवति, बहुवचनम। तो इस तरह से आप पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही।